पैटर्न कंपोजिट स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न है। इसका जो इंटेंट है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर लिटिल बिट रिवीजन कि कंपोज ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्री स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट पार्ट होल हायरार्कीज। तो एक इसके अंदर प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स होंगे और एक इसके अंदर कंपोजिट ऑब्जेक्ट होंगे। तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फिर सारे मेथड जो है वो कंपोजली उनको इन्वोक करता है। ठीक है, कंपोजिट लेट्स क्लाइंट ट्रीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली। तो अब जो क्लाइंट है उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा कंपोजिट है और कौन सा प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट है, उसने बस उनके ऊपर एक मेथड कॉल करना है। तो वो जो एक मेथड कॉल करना है यूनिफॉर्मली, वो बेशक प्राइमिटिव पे कॉल हो जाए तो उसके ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएगी, और अगर वो कंपोजिट के ऊपर कॉल होता है तो कंपोजिट पर क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी कंपोज्ड प्राइमिटिव पार्ट्स है सारों के ऊपर उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डायग्राम हमने देखा हुआ था कि जिस तरह यहाँ पे है, तो ये जो पिक्चर है ये कंपोजिट ऑब्जेक्ट है, और टेक्स्ट और रेक्टेंगल और लाइन ये सारे प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर यहाँ पे हम कॉल करते हैं ड्रा के मेथड को, तो वो तमाम ग्राफिक्स के ऊपर आइट्रेट करेगा, तमाम प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आइट्रेट करेगा और उनके ड्रा मेथड को कॉल करेगा। तो इसके अंदर इटसेल्फ कोई चीज़ ड्रा नहीं होती, बल्कि ये दूसरों को ड्रा करवा रहा होता है, सारों को। और ये जो तीनों मेथड्स है ऐड वाला, ये सिर्फ लाजमी नहीं है कि ये ऊपर वाले इसके अंदर भी डिफाइन हो, ये आप सिर्फ यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बाकी थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाती, इसका जो एग्जांपल है वो हम रन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल थोड़ा सा ना वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, और वो एक्चुअल एग्जांपल है। ठीक है, अभी तो हम सिस्टम डॉट आउट से तकरीबन ज़्यादातर एग्जांपल कवर करते रहे हैं, लेकिन इस वाले एग्जांपल में ये भी मैंने कोड गुरु है या उससे उठाया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये इस एग्जांपल से रिफैक्टरिंग डॉट गुरु वाले इस एग्जांपल को मैंने पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। तो इसके अंदर ट्री कैसे बन रही है कि आपके पास जो है ना शेप इंटरफेस है। ठीक है, और इस शेप इंटरफेस के कुछ मेथड ऐसे हैं जो पेंट, यानी कि जिस तरह ड्रा वाला मेथड था ना वहाँ पे एग्जांपल में, तो वो वाला मेथड यहाँ पे पेंट का मेथड है, लेकिन ये एक्चुअल पेंटिंग करता है। ठीक है, और इसको आप एक ग्राफिक्स वाला कोई ऑब्जेक्ट देते हो, उसकी ये पेंटिंग करता है। एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, विड्थ और हाइट उसके एट्रीब्यूट्स है सारे। मूव अगर आपने करना है तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन जस्ट ये है कि सिलेक्शन है इसकी, आप सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो एलिमेंट को। और एज इनसाइड बाउंड जो है ये इसके लिए है कि अगर आप किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें तो वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर एज सेलेक्टेड नहीं है तो वो फिर उसका जो उसको रीपेंट करेगा और आपको उसको सिलेक्टेड फॉर्म में उसको दिखा देगा। ठीक है, ये अब आपने ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये एक शेप का इंटरफेस है। अब इस शेप को काफ़ी सारे शेप जो है उन्होंने हायरार्की में इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके प्राइमिटिव वो कौन से हैं, प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर ये देखिए पेंट का मेथड जो है वो राइड हुआ है, और ये अपने सुपर ग्राफिक्स को भी कॉल कर रहा है, और साथ ही इस रेक्टेंगल को भी ड्रा करवाता है इतने हाइट और वेट के साथ इस कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, और ये ग्राफिक्स क्या है, ये कन्वास के अंदर इसको ग्राफिक्स मिल जाता है। तो वो ग्राफिक्स अगर आप इंटरनली देखते हैं तो फिर कन्वास उसको यूज़ कर रहा होता है। तो आपके पास प्राइमिटिव टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है वो कौन से है, वो एक रेक्टेंगल है, इसी तरह एक आपके पास डॉट है, डॉट भी तकरीबन इसी तरह मिलता जुलता है रेक्टेंगल की तरफ, और तीसरा जो है वो सर्कल है। तो ये तीन हमारे पास प्राइमिटिव इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है। और इसमें कंपोजिट क्या है, वो कंपाउंड शेप, कंपोजिट जो है वो कंपाउंड शेप हमारे पास कंपोजिट स्ट्रक्चर है, या जो इंटरनली क्या करते हैं तमाम बाकी प्राइमिटिव उनको, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सेट ऑफ शेप्स होंगे और उन शेप्स का जो ड्रा का मेथड है वो कॉल होता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर बाकी जो प्राइमिटिव है वो सारे ऐड कर सकते हो और उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड शेप भी बेस शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब शेप जो था वो ये जितने भी आपके रेक्टेंगल्स वगैरह है, ये बेस शेप का मैंने आपको नहीं बताया, तो जितने भी आपके प्राइमिटिव है वो बेस शेप को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो कुछ जो कॉमन फंक्शनलिटीज़ है तीनों प्राइमिटिव की, तीनों प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स की, उनकी कॉमन इम्प्लीमेंटेशन हमने बेस शेप में दी है। ठीक है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर कुछ काम जो है वो तीनों के लिए चाहिए।
और वो कौन सा है, जिस तरह ये इज इनसाइड बाउंड जो है, या सिलेक्शन जो है अनसेलेक्ट करना, और इसी तरीके से इनेबल सिलेक्शन स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह डिसेबल सिलेक्शन स्टाइल। अब ये सारे तीनों जो प्राइमिटिव है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। और इसी तरह पेंट का है, तो पेंट में आप जो है वो इनेबल करते हो या आप डिसेबल करते हो। तो अगर आपने सेलेक्ट कर दिए तो इनेबल हो जाएगा, और अगर आपने से वो डिसेबल यानी कि उसका जो बैकग्राउंड ड्राइंग है ना वो चेंज हो जाए। तो ये आपने यहाँ पे इसको और राइट कर दिए। तो आपके जो प्राइमिटिव है वहाँ से सुपर करके ये पेंट भी कॉल होता है, और फिर ये यहाँ पे उसकी सिलेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो आपका शेप है, शेप इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, बेस शेप उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल होम पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बेस शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर जो प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर वो सारे बेस शेप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो सर्कल, डॉट और रेक्टेंगल इस बेस शेप को एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट है वो भी बेस शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड शेप है आपके पास और ये एक्सटेंड कर रहा है बेस शेप को। इसके पास क्या है, इसके पास दूसरे शेप्स है सारे, ये देखें उसके उसकी लिस्ट अपने पास मेंटेन कर रहा है। तो वो इसने क्लास लेवल के ऊपर इनिशियलाइज कर दिए। और आप जो कंपाउंड शेप का कंस्ट्रक्टर है इसको आप जितने भी चाहे इसको कंपोनेंट पास कर सकते हैं शेप के। तो कॉमा सेपरेटेड इसको जितने भी शेप्स है वो आप पास कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये फिर अपने पेज शेप में उसको सेंड करेगा कि 0 0 और ब्लैक कलर के साथ उसको पेंट कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको ऐड कर दो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आए हुए हैं, एक है या मल्टीपल है। इसी तरीके से आप एक कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हो, और आप एरे ऑफ कंपोनेंट्स को भी या कॉमा सेपरेटेड काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह कंस्ट्रक्टर में बेशक आप करना चाहें या आप इस ऐड मेथड के थ्रू बाद में ऐड करना चाहें। तो चिल्ड्रन के अंदर ये सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड ऑल का मेथड है, ये एरे लिस्ट वाले लिस्ट का मेथड है, ठीक है, एरे लिस्ट का। तो ऐड ऑल के थ्रू वो सारे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं इसमें से, आप क्लियर भी कर सकते हैं सारों को, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी सेट कर सकते हो। तो अब अगर एक्स सेट करते हुए आप चेक करना चाहते हो कि कैनवास से बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन डॉट गेट एक्स डॉट गेट यानी कि 0th एलिमेंट गेट करो और उसके एक्स जो है वो सेट कर दो। फिर तमाम चाइल्ड जो है उनका एक्स जो है वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर दो, ठीक है। वो आप रिटर्न कर लेते हो। तो चाइल्ड डॉट एक्स, अब एक्स क्या है, ये आपने चिल्ड्रन का पहले एलिमेंट का वो रिटर्न कर दिया। तो 0 का आपने यहाँ पे रीड कर दिया, और 1 का और 2 का और बाकी जो है वो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, उनको एक्स में स्टोर करते जा रहे हो, ठीक है। फिर एंड पे आप एक्स को रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक्स पोजीशन उनका कंबाइंड। इसी तरह वाई पोजीशन, इसी तरीके से फिर विड्थ उनका, और फिर हाइट उनका। और ये असल में पेंट मेथड जो है ये आपका कंपोजिट का क्या कर रहा है, अब ये सारे शेप को अल्टरेट करेगा और उन प्राइमिटिव उनके ऊपर उनका पेंट मेथड जो है वो कॉल करेगा, ठीक है। तो अगर ये सेलेक्टेड है तो ये काम इस तरीके से पहले चीज़ का टेक्स्ट को सेट करेगा कि ये नज़र जो है ना वो सही तरीके से आए। तो अगर सेलेक्टेड है तो क्या करेगा, इनेबल सिलेक्शन स्टाइल करेगा। इसके अलावा जो है वो रेक्टेंगल को ड्रा करेगा, और इसके बाद जो है डिसेबल करेगा सिलेक्शन स्टाइल को। तो ये जस्ट फॉर सेलेक्टेड एलिमेंट्स है। अगर तो आपका जो है वो सिलेक्टेड नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट जो उसकी ग्राफिक्स है उसके साथ वो आया होगा, ठीक है। तो अब आप हर चाइल्ड जो भी ग्राफिक्स चाइल्ड है उनको आप अल्टरेट कर रहे हो और उनके ऊपर उनका पेंट मेथड कॉल कर रहे हो। चले मैं इसका डेमो जो है वो रन कर लेता हूँ, तो आपको फिर आइडिया हो जाए। अच्छा, एक इमेज एडिटर है। अब ये जो इमेजेस हम ड्रा कर रहे हैं तो ये एक कन्वास के अंदर होना चाहिए ना, तो उसके लिए इन्होंने एक इमेज एडिटर बनाया हुआ है। तो इमेज एडिटर के अंदर जो बिल्ट इन मेथड यूज़ हो रहा है वो क्या है, जे फ्रेम है, और जे फ्रेम के अंदर ये कन्वास को यूज़ कर रहे हैं। तो कन्वास के अंदर फिर ये ड्राइंग करते हैं, क्योंकि ड्राइंग काम जो है वो कन्वास जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है उसके अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल के इसमें नहीं जाता, सिर्फ पेंट के अंदर ये ऑल शेप स्टार्ट पेंट कॉल हो रहा है और उसको आप ग्राफिक्स पास कर रहे हो, ठीक है। ग्राफिक्स AWT API से ग्राफिक्स और कलर जो है हम यहाँ पे उधर से यूज़ कर रहे हैं। स्विंग और AWT के जो कंपोनेंट्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज एडिटर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इसमें एडिटर कन्वास जो है ये बिल्ट इन क्लास है। एक आपने कन्वास बना दिया और एक आपने कंपाउंड शेप्स जितने भी शेप्स है वो आपने इसके अंदर रजिस्टर कर दिए। तो एक के बजाय आपका मल्टीपल शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पार्ट से पार्ट्स बना रहे होते हो, तो एक शेप कंपाउंड शेप, फिर कंपाउंड शेप के साथ मिलके प्राइमिटिव के साथ मिलके एक और का वो शेप बना सकते हैं। तो वो भी एक वो आप आपका एडिटर के अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये आपने एक एडिटर वो कर दिया लोड शेप, और फिर आप इसको ड्रा कर देते हैं।
तो चले डेमो पे चलते हैं। और इमेज एडिटर सबसे आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया पहले, और एडिटर में आपने कह दिया कि शेप जो है उनको लोड करो, ठीक है। तो अब ये वो डाटेड जो शेप की एरे है वो आप उसको कॉमा सेपरेटेड पास करते हो। एक आप उसको कहते हो कि सर्कल ड्रा करो, तो ये प्राइमेटिव आपने उसको डेटा टाइप बता दिया कि ब्लू सर्कल जो है वो 10 एक्स वाई पोजीशन के साथ 10 रेडियस के साथ उसको ड्रा कर दो। फिर नेक्स्ट जो है आप उसको एक कंपाउंड शेप देते हो, और उस कंपाउंड शेप में आप उसको दो सब शेप देते हो, ठीक है। एक सर्कल होगा और एक डॉट होगा। फिर आप एक और तीसरा कंपाउंड शेप उसको कहते हो कि अच्छा जी एक और कंपाउंड शेप ड्रा करो, वो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, और यहाँ पे इन सेटिंग्स के साथ इसको ग्रीन कलर में उनको ड्रा कर दो। तो उसके अंदर 4 डॉट्स है और एक रेक्टेंगल है। तो ये मैं आपको अभी रन करके बता देता हूँ, थोड़ा सा फ्लो भी आपको समझ आ जाएगी। हमने इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अब मैं आपको इसको रन कर देता हूँ। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर सेट हो गया है। हाँ, असल में सेवन था। तो कन्वास जो है वो पहले तमाम शेप के जो वो है वो इनिशियलाइज हो गया, कंपाउंड शेप। कंपोजिट जो स्ट्रक्चर है वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो रहा है, वो अपने पास इसने यहाँ पे शेप जो सब चिल्ड्रन है उसकी एरे सेट कर दी है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी है कि शेप का डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स ये होंगे, ठीक है। अब उसने इस कंपोनेंट्स जो है उनको ऐड कर दिए। तो कंपाउंड शेप जो है वो इमेज एडिटर के अंदर सेट हो गया है। अब इमेज एडिटर जो है कन्वास को इनिशियलाइज कर रहा है कि अब कन्वास जो है वो बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, AWT से। तो कन्वास इसने सेट कर दिया है डिफ़ॉल्ट सेट एट्रीब्यूट्स वगैरह के साथ। अच्छा, अब जो है वो एडिटर के ऊपर आप उसको लोड शेप पास कर रहे हो। उसका लोड शेप जो है उसको ये सारे हम पास कर लेते हैं। और F11 करना चाहिए था, मैं F8 कर दिया, लेकिन चले तो इसका आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो पहला जो प्राइमिटिव शेप हमने ड्रा कर दिया वो ब्लू सर्कल था खाली, राइट। फिर हमने एक कंपाउंड शेप जो है अब उसको कहा कि उसको ड्रा कर दो, एडिटर को हमने कहा। तो उसके अंदर एक डॉट था और एक सर्कल था रेड कलर के अंदर। उसके बाद हमने एक और कंपाउंड शेप को ड्रा कर दिया, और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है और 4 डॉट्स थे, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने जो कंपोजिट पैटर्न है, जो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज सेट कर दिए, स्ट्रक्चर हमने सेट किया हुआ है। और अब हम बेशक चाहें तो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को डायरेक्टली ड्रा कर दें, चाहें तो कंपोजिट स्ट्रक्चर को ड्रा कर दें, चाहे तो सारों को एक साथ ड्रा कर दें, ठीक है। तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ट्री स्ट्रक्चर में या एक उसमें अरेंज कर देता है, और फिर आपको अलाउ करते हैं कि उसको यूनिफॉर्मली ट्रीट करें। आपका क्लाइंट जो है वो उसका एक ही मेथड कॉल करेगा, और वो सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होगा। तो आपने इमेज एडिटर के वो लोड शेप कॉल कर दिए, और उसके अंदर जो फिर मैं इसको बल्कि डिबग करके आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाए। कम से कम जो इसके जो पेंट वाले मेथड है ना वो वहाँ तक हम चले जाते हैं, ठीक है। इसको मैं F8 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F7 पे जाता हूँ। तो पहले जो है लोड शेप में हम आ गए, तमाम शेप्स क्लियर हो गए। और फिर हम कहते हैं कि शेप जो आया हुआ है इसके अंदर 3 शेप्स आए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल है और 2 कंपाउंड शेप है, वो आ गए, और वो ये ऐड कर लेगा, ठीक है। ये सारे ऐड हो गए। अब ये जो है ना रिफ्रेश, ये अब पेंट्स वगैरह सारों को इन्वोक करेगा। अभी चूँकि ग्राफिकल आर्किटेक्चर है तो इसमें हमें डिबगर लगाना पड़ेगा जहाँ पे ये पेंट कॉल कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्टली वो हम ड्रा करते हुए नहीं जा सकते। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। कम से कम जो कंपोजिट कंपाउंड स्ट्रक्चर है ना, इसका जो पेंट का मेथड है ना, इसको हम डिबग कर सकें, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसको फिर मैं रन कर लेता हूँ, इसको यहाँ से रन कर लेते हैं, उधर हम इसको करेंगे, ठीक है। ये अब ये हम यहाँ के इसमें आ गए, तो ग्राफिक्स इसके अंदर आए हुए हैं। अब ये देख रहा है कि इस सेलेक्टेड है,
तो एस सेलेक्टेड हर इसके ऊपर ट्राई हो रहा है, ठीक है, कंपाउंड शेप के ऊपर, कि ये वाला कंपाउंड शेप इस वक्त सेलेक्टेड है कि नहीं है। तो मैं इसको F8 से ही लेके जाता हूँ या F7 से चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी वैल्यू फॉल्स है, मैं कोई इस वक्त इमेज जो है वो कैनवास के अंदर सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये डिसेबल हो गया। अब ये चाइल्ड के ऊपर उसका हर एक का जो पेंट का मेथड है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रन में अब ये हम F7 करते हैं तो चाइल्ड डॉट पेंट, तो अब आप देख रहे हैं कि पहले हम सर्कल के अंदर आ गए और सर्कल का पेंट का मेथड जो है वो पूरा ड्रा हो गया। ये अब असल ड्राइंग ये कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर इस हाइट और वेट के साथ। इसी तरीके से हम दूसरे चाइल्ड पे जाते हैं। तो अब जो है हम कंपाउंड शेप को ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो डॉट डॉट तक हम पहुंच गए, ठीक है, डॉट को हम ड्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड शेप जो दूसरा था उसके अंदर एक डॉट था और एक सर्कल था, तो अब वो डॉट ड्रा होने जा रहे हैं। तो ये उसने फिर रेक्टेंगल कर दिए और ये सारे इस तरह ड्रा कर लेता है। और जो सिलेक्शन वाला काम था वो मैं आपको बता देता हूँ। ओहो, मैं दोबारा रन कर दिए, इसी को रन कर लो। ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रीरन कर लेता हूँ क्योंकि वो डबल हो गया है। रन ही कर लेता हूँ, सिर्फ आपको सिलेक्शन दिखा देता हूँ। अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये रीड्रा हो गया पूरा शेप, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये पूरा रीड्रा हो जाता है, जिस तरह कन्वास के अंदर वहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसने रेक्टेंगल इसके गिर्द ड्रा कर दिए। अगर मैं इसको करता हूँ तो इसके गिर्द भी ये ड्रा कर देता है और ये सिलेक्टेड पता लग जाता है कि ये सिलेक्टेड है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें इस एग्जांपल के अंदर हमने एक डिज़ाइन पैटर्न को ना एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी तक हम जितना डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे थे, तो उसमें हमारी इम्प्लीमेंटेशन यूजुअली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने कंपोजिट पैटर्न को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आप प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट्स को या कंपाउंड या कंपोजिट ऑब्जेक्ट को और कंपोजिट ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रा करते हैं। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वो आप बता दें।